में आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनी सेल में अंतर क्या होता है। तो यह प्रतिदिन शाम को 7 बजे लाइव क्लास चलता है। तो आप सभी विद्यार्थी 7 बजे लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बना लीजिए। तो वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनी सेल में अंतर क्या है, तो पहले कॉलम बना लेंगे वैद्युत अपघटनी सेल और दूसरे कॉलम में लिखेंगे गैल्वेनी सेल। अब यहाँ पहला में लिखेंगे कि वैद्युत अपघटनी सेल में पहला अंतर क्या है और उसके बाद से गैल्वेनी सेल में पहला अंतर क्या है। तो पहला अंतर है यह वैद्युत ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में, किस ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है। तो पहला अंतर समझ में आ गया होगा कि यह वैद्युत ऊर्जा से किस ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अब इसमें लिखेंगे, उल्टा लिखना है। अब यहाँ जो वैद्युत ऊर्जा है और वैद्युत ऊर्जा के जगह क्या लिखेंगे, रासायनिक ऊर्जा। तो यहाँ लिखेंगे यह रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में, किस ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। परिवर्तित मतलब बदलता है, परिवर्तित होता है। तो पहला अंतर बहुत आसान था, यह वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है और यह जो है रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अब यहाँ दूसरा अंतर लिखेंगे, इस सेल का एनोड धन ध्रुव होता है, इस सेल का एनोड, इस सेल का एनोड धन ध्रुव होता है, धन ध्रुव होता है। तो पहला समझ में और दूसरा भी समझ में आ रहा होगा कि इस सेल का जो एनोड क्या होता है, धन ध्रुव होता है। और इसमें लिखेंगे दूसरा अंतर, इस सेल में, इस सेल का कैथोड, इसमें एनोड है तो इसमें क्या है, कैथोड धन ध्रुव होता है, धन ध्रुव होता है। तो समझ में आ रहा होगा, बस थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो अंतर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसमें तीसरा अंतर लिखेंगे। तीसरा अंतर क्या है, इस सेल का कैथोड, इस सेल का कैथोड ऋण ध्रुव होता है। कौन ध्रुव होता है, ऋण ध्रुव होता है, ऋण ध्रुव होता है। और इसमें लिखेंगे तीसरा अंतर, इस सेल का एनोड ऋण ध्रुव होता है, तो अंतर समझ में आ गया होगा, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये अंतर क्या हो जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। तो इस अंतर को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत वाहक बल क्या है और वैद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होता है। तो सेल का वैद्युत वाहक बल या सेल विभव क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, या ईएमएफ क्या है या ई सेल क्या है, तो इसके बारे में आज जो है आपको समझाया जाएगा और इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट भी करते चलिए। तो ईएमएफ का नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है और इसको ई सेल मतलब सेल विभव भी
कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या है? तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवों के अंतर को सेल का वैद्युत वाहक बल कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर लिख लेंगे, सेल के दो इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवों के अंतर को सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे सेल विभव भी कहा जाता है। इसे सेल विभव भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सेल विभव भी कहा जाता है। तो EMF का मतलब समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। तो इसका सूत्र क्या होता है और इसका मात्रक क्या होता है? तो यहाँ लिख देंगे, इसका मात्रक बोल्ट होता है। इसका मात्रक क्या होता है? तो बोल्ट होता है। तो समझ में आ गया होगा परिभाषा। अब यहाँ पे जो परिभाषा लिखा गया है, अब इसी परिभाषा से यहाँ पे इसका सूत्र लिख सकते हैं, ई सेल। तो ई सेल का सूत्र क्या है? तो यहाँ क्या लिखा गया है? दो इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवों के अंतर को, मतलब ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड से और ई एनोड में जो अंतर कर देंगे, तो ये किसका सूत्र बन जाएगा? तो ई सेल का सूत्र बन जाएगा। तो ई सेल बराबर क्या हो गया? ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो समझ में आ गया होगा यह सूत्र। इस सूत्र को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, जब न्यूमेरिकल को लगाया जाएगा तो ये समझ में आपको आ जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्ध सेल अभिक्रिया क्या है। अब यहाँ लिख देंगे, अर्ध सेल अभिक्रिया। अर्ध सेल अभिक्रिया क्या है, इसका परिभाषा क्या है? तो परिभाषा को ध्यान से अगर समझेंगे तो आपको क्या होगा, परिभाषा तुरंत याद हो जाएगा। तो सेल में इलेक्ट्रोडों पर होने वाली ऑक्सीकरण और अपचयन के अर्ध अभिक्रिया को ही क्या कहेंगे? अर्ध सेल अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका उत्तर लिख लेंगे, सेल में इलेक्ट्रोडों पर होने वाली ऑक्सीकरण और अपचयन ऑक्सीकरण और अपचयन की अर्ध अभिक्रिया को सेल का अर्ध अभिक्रिया कहते हैं। सेल का अर्ध सेल अभिक्रिया कहते हैं।
तो परिभाषा को एक बार और समझेंगे। सेल में इलेक्ट्रोडों पर होने वाले, सेल में जो है इलेक्ट्रोड जो होते हैं, धन इलेक्ट्रोड और ऋण इलेक्ट्रोड जो होते हैं, तो होने वाले ऑक्सीकरण और अपचयन के अर्ध अभिक्रिया को सेल का क्या कहेंगे? अर्ध सेल अभिक्रिया कहते हैं। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे, अब अगला जो है सेल अभिक्रिया क्या है। तो परिभाषा को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट भी करते चलिए साथ में, जिससे आपको याद भी होता रहेगा। तो सेल अभिक्रिया क्या है? तो सेल में हो रही स्वतः परिवर्तित ऑक्सीकरण अपचयन के पूर्ण अभिक्रिया को ही क्या कहेंगे? सेल का अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ इसका उत्तर लिखेंगे, सेल में हो रही स्वतः प्रवर्तित ऑक्सीकरण तथा अपचयन की पूर्ण क्रिया को पूर्ण अभिक्रिया को सेल अभिक्रिया कहते हैं। सेल अभिक्रिया कहते हैं। तो परिभाषा जो है समझ में आ गया होगा। सेल में हो रही स्वतः परिवर्तित ऑक्सीकरण तथा अपचयन के पूर्ण अभिक्रिया को क्या कहते हैं? सेल अभिक्रिया कहते हैं। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे निर्देश इलेक्ट्रोड क्या होता है। और यह जो प्रश्न है कई साल के यह पेपर में आ चुका है। निर्देश इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसकी परिभाषा बताइए। तो निर्देश इलेक्ट्रोड की परिभाषा जो है, ये भी क्या परिभाषा बहुत ही क्या है, आसान है। इस परिभाषा को एक बार दो बार आप लोग पढ़ लेंगे तो परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो निर्देश इलेक्ट्रोड की परिभाषा क्या है? जब किसी इलेक्ट्रोड के विभव को सीधे प्रयोग द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता तो उसे किसी मानक इलेक्ट्रोड विभव को सापेक्ष मापा जाता है। सापेक्ष मापा जाता है। इस इलेक्ट्रोड को निर्देश इलेक्ट्रोड कहते हैं। निर्देश इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो इस परिभाषा को एक बार और समझेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जब किसी इलेक्ट्रोड के विभव को
जब किसी इलेक्ट्रोड के विभव को सीधे प्रयोग द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता है तो उसे किससे ज्ञात करेंगे? उसे किसी मानक इलेक्ट्रोड विभव के सापेक्ष क्या करते हैं? मापा जाता है। इस इलेक्ट्रोड को ही क्या कहेंगे? निर्देश इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो निर्देश इलेक्ट्रोड का अर्थ यह हो गया, जो इलेक्ट्रोड है अगर विभव से सीधे नहीं प्रयोग कर पाते हैं तो मानक इलेक्ट्रोड विभव के सापेक्ष उसको अगर मापा जाता है तो उस इलेक्ट्रोड को क्या कहेंगे? निर्देश इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो आज का जो पढ़ाई है आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिए और ये प्रतिदिन 7 बजे शाम को रसायन विज्ञान और